नमस्कार विद्यार्थियों, आपका स्वागत है ऑनलाइन कक्षाओं में। पहले मैंने पढ़ा था कि हिंदी जो अनिवार्य है उसका सिलेबस क्या है, उसका पाठ्यक्रम क्या है। तो अब हम इसमें पढ़ रहे हैं निबंध लेखन कि निबंध क्या है और उसमें क्या होना चाहिए, किस प्रकार से लिखा जाना चाहिए। तो सबसे पहले निबंध लेखन, तो इसके बारे में हमें थोड़ी जानकारी होनी चाहिए कि निबंध है क्या, किसे कहते हैं निबंध, है ना। अब अपने लिखते कि लेख लिखिए, निबंध लिखिए। अब लेख और निबंध में भी अंतर है। अब लेख का मतलब होता है लिखना। अब किसी विषय पे लिखना जैसे मर्जी लिखना, उसमें कोई बिंदु नहीं रहते, कोई संकेत बिंदु नहीं होते, उनका कोई क्रम नहीं होता। लेकिन जो निबंध है, तो निबंध में और जो लेख है उसमें काफी अंतर रहता है। क्योंकि जो लेख है उसमें निश्चितता नहीं रहती, किसी भी पंक्ति को कहीं भी अपने लिख सकते हैं, किसी भी जो अनुच्छेद को अपने जो पैराग्राफ है उसको कहीं भी लिख सकते हैं। लेकिन जो निबंध है, निबंध जो है एक गद्य साहित्य की एक विधा है। जैसे संस्मरण हो गया, रेखा चित्र हो गया, इस प्रकार से अलग अलग विधाएं हैं। तो उसी प्रकार से जो निबंध है उसमें से एक विधा है गद्य साहित्य की। तो निबंध को गद्य की कसौटी भी कहा जाता है कि जो गद्य है उसको कसौटी पर कसना। तो निबंध जो है गद्य की कसौटी है कि क्या गद्य वास्तव में सही है या गलत है, कैसे लिखा जा रहा है, उसमें किन नियमों का पालन किया जा रहा है। फिर अंग्रेजी में निबंध को ऐसे कहती हैं, अपने पढ़ते हैं कि ऐसे लिखिए अंग्रेजी के अंदर, तो हिंदी में उसको निबंध कहते हैं। अब निबंध नी प्लस बंध, अब ये नी प्लस बंध संधि विच्छेद करने पे नी प्लस बंध का मतलब है, इसका शाब्दिक अर्थ है अच्छी प्रकार से बंधा हुआ। नी का मतलब अच्छी प्रकार से बंधा हुआ, अर्थात वह गद्य रचना जिसमें सीमित आकार के भीतर, यानी कि विस्तृत आकार को सीमित आकार में, सीमित आकार के अंदर के भीतर निजीपन यानी कि अपनापन, स्वच्छता, स्वच्छता जो है शब्दों की जो चयनता है उसको, सौष्ठव सुंदरता, सजीवता और आवश्यक संगति से किसी विषय का वर्णन किया जाता है। तो किसी विषय का जब वर्णन किया जाता है उसमें निजीपन भी रहता है, स्वच्छता भी रहती है, सौष्ठव भी रहता है, सजीवता और आवश्यक संगति भी होनी चाहिए इसमें। तो ये तो इसकी एक परिभाषा कह सकते हैं अपने, एक प्रस्तावना, एक मुख्य जो जानकारी है कि निबंध क्या है, तो किस प्रकार से लिखा जा रहा है ये। तो इसके बाद हम देखते हैं कि एक अच्छे निबंध की विशेषताएं क्या है। और निबंध तो हम लिखते हैं, लेकिन विशेषता क्या होनी चाहिए इसके अंदर। तो सबसे पहली जो विशेषता है कि निबंध की जो विषय वस्तु क्रमबद्ध ढंग से प्रस्तुत करें। अब जो निबंध है उसकी जो विषय वस्तु है उसको हम क्रमबद्ध, एक क्रम होना चाहिए उसका, तो क्रमबद्ध ढंग से प्रस्तुत करनी है हमें इसको। फिर दूसरा है निबंध की भाषा सरल, प्रभावशाली तथा विषय के अनुकूल हो। अब जो निबंध है उसकी भाषा सरल होनी चाहिए। अब ऐसे शब्दों का हमें चयन नहीं करना चाहिए कि जो कठिन हो, जिसका अर्थ ही समझ में नहीं आए, तो सरल होनी चाहिए। प्रभावशाली, एक प्रभाव भी उसका होना चाहिए। शब्द जो चयन कर रहे हैं तो उसका प्रभाव भी होना चाहिए, सामने वाला जो पाठक है उसके अनुसार अपनी प्रतिक्रिया प्रकट करे। तो विषय के अनुकूल, जो विषय हमने लिया है तो उसके अनुकूल ही शब्दों का चयन करना चाहिए। तीसरा है निबंध जो है संकेत बिंदुओं के आधार पर अनुच्छेदों में लिखा जाना चाहिए कि जो निबंध है वो संकेत बिंदु, क्योंकि हमें वो संकेत बिंदु दिए रहते हैं कि किन संकेतों का उसमें वर्णन किया जा रहा है कैसा नहीं है। तो उन संकेत बिंदुओं के आधार पर ही हमें अनुच्छेदों में इसको लिखना चाहिए। अनुच्छेद को कहते हैं पैराग्राफ, यानी कि छोटे छोटे जो पैराग्राफ हैं उनके अंतर्गत ही हमें इनको लिखना चाहिए। अब अपने सीधा बिना अनुच्छेद लिखे हुए, बिना संकेत बिंदुओं के अगर लिखते हैं तो वो कहानी जैसे बन जाता है, वो एक निबंध नहीं रहता। क्योंकि निबंध का हमने पहले पढ़ा था कि अच्छी प्रकार से बंधा हुआ, तो वो तो बंधा ही नहीं है, क्योंकि हमने उसके अंदर संकेत जो बिंदु उनका पालन ही नहीं किया। अनुच्छेद के अंतर्गत लिखना था तो हमने उसके अंदर लिखा ही नहीं है। तो निबंध जो संकेत बिंदुओं के आधार पर अनुच्छेद में लिखा जाना चाहिए। फिर उसके बाद में जो चौथा है इसका बिंदु है कि निबंध निश्चित शब्द सीमा में ही लिखा जाना चाहिए। अब एक शब्द सीमा रहती है, जैसे 200 शब्द हो गया, 300 शब्द हो गया, तो हमें इन शब्द जो सीमा है उसके अंतर्गत रहते हुए ही इसको लिखना है, उससे ना ही तो ज्यादा कम हो ना ही ज्यादा अधिक हो। फिर है पांचवा, निबंध लेखन में उदाहरणों, सूक्तियों, मुहावरों, लोकोक्तियों एवं काव्य पंक्तियों का आवश्यकता अनुसार यथास्थान प्रयोग किया जाना चाहिए। तो जो हम निबंध लिखते हैं तो उसमें उदाहरण भी हमें देने चाहिए, जिससे कि हमारा जो निबंध है वो प्रभावशाली बनता है। सूक्तियां जो हैं तो वो भी हमें उससे संबंधित लेनी चाहिए। जो मुहावरे हैं उनका हमें प्रयोग करना चाहिए उसमें। जो लोकोक्तियां हैं तो उनका भी उसमें प्रयोग होना चाहिए।
साथ ही साथ जो अच्छी काव्य पंक्तियां हैं जो हमारे निबंध को अच्छा बनाने में सहायक हैं। एक सौष्ठव जो सुंदरता है, जो अर्थ की सुंदरता है, जो शब्दों की सुंदरता है, उसके लिए हम काव्य पंक्तियों का प्रयोग करें। और काव्य पंक्तियों का प्रयोग अनावश्यक नहीं करें हम, जो आवश्यकता है आवश्यकता के अनुसार ही यथास्थान जहां उसकी आवश्यकता है तो वहां ही उसका प्रयोग होना चाहिए। फिर उसके बाद में छठा जो दिया हुआ है कि निबंध में मौलिकता होनी चाहिए। मौलिकता यानी कि मूल रूप लिए रहना चाहिए, वो जो उसका मूल उद्देश्य है हमें उससे भटकना नहीं चाहिए, जो मूल उद्देश्य है उसको लेकर चलना चाहिए। सरसता होनी चाहिए, स्पष्टता और सजीवता होनी चाहिए। अब सरसता का मतलब कि उसमें एक सरलता होनी चाहिए, स्पष्ट भावों को प्रकट करने वाला होना चाहिए। और सजीवता, सजीवता मतलब यानी कि जो ऐसे लगे कि वो वास्तव में ही हम ऐसा अनुभव कर रहे हैं, पाठक जो अपने आप को उसके अंदर अनुभूत करे। तो इस प्रकार से ये सारे जो हैं वो एक अच्छे निबंध की विशेषताएं हैं। तो इस प्रकार से एक अच्छा निबंध कैसे लिखा जाए, उसकी विशेषताएं क्या हैं, तो ये मुख्य रूप से इसकी 6 विशेषताएं थी। इसके बाद में हम जो इसके प्रकार हैं, निबंध के प्रकार कौन कौन से हैं, और निबंध जो है हम लिखने जा रहे हैं तो इसके प्रकार भी अलग अलग रहते हैं, है ना। तो इसका भी अपने आगे वर्णन कर रहे हैं।